हुए, क्योंकि एक भाव भी हमारे पास में आया था कि महाराज हरिश्चंद्र राजा की कथा सुनाओ। तो भागवत में राजा हरिश्चंद्र की भी कथा है। भैया सूर्यवंश में ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हुए। चंद्रमा टल सकता है, सूर्य टल सकता है, लेकिन जो अपने वचन पर अडिग रहे वो कभी टलते नहीं है महाराज। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ व्रत हरिश्चंद्र को टरे ना सत्य विचार। हरिश्चंद्र महाराज का सत्य बड़ा अटल है, ये कभी टरने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हुए सूर्यवंश में महाराज हरिश्चंद्र का नाम। एक बार इंद्र की सभा लगी थी, लिखा है, और इंद्र की सभा में देवर्षि नारद पहुंचे और नारद जी ने इंद्र से कहा, इंद्र ने कहा गुरुदेव ये बताओ आजकल मृत्यु लोक में क्या चल रहा है। तो नारद जी ने कहा राजा मृत्युलोक में इस समय सूर्यवंश के इतने बड़े प्रतापी राजा हैं, इतने महान राजा हैं, सत्यवादी हैं, और आज सत्य के प्रभाव से उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई। जैसे ही सुना वहीं पर बैठे थे विश्वामित्र जी महाराज। विश्वामित्र जी महाराज को बड़ा कष्ट हुआ। विश्वामित्र जी कहने लगे ऐसा राजा जिसका सत्य कभी टल नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं देखता हूं विश्वामित्र जी का भी प्रादुर्भाव क्षत्रिय कुल से ही हुआ है, आप सब जानते हैं। विश्वामित्र जी महाराज ने सोच लिया, ब्राह्मण का वेश बनाया और ब्राह्मण का वेश बनाकर के चले गए। राजा हरिश्चंद्र जो थे ये बहुत बड़े दानवीर थे महाराज, बहुत बड़े दानी। प्रातःकाल याचकों को ये दान दिया करते थे, रोज का इनका नियम था। भगवान की माया, एक दिन क्या हुआ, राजा को स्वप्न आया। एक बहुत ध्यान से सुनना। स्वप्ने में एक ब्राह्मण अपने पुत्र को लेकर के आया राजा हरिश्चंद्र के पास। स्वप्न देख रहे हैं राजा, और भैया जैसे राजा ने सपना देखा, ब्राह्मण कहने लगे राजा तुम बहुत बड़े दानवीर हो, हम दान लेने को आए हैं। राजा ने कहा बताओ महाराज मैं क्या दे सकता हूं। ब्राह्मण कहने लगे राजा मेरा पुत्र है और मैं चाहता हूं मेरा पुत्र एक बार अयोध्या के सिंहासन पर बैठ जाए। इतना बड़ा साम्राज्य है ये, इसे अयोध्या के सिंहासन पर मैं इसको बैठा देखना चाहता हूं। राजा अगर तुम देना चाहते हो तो ये संपूर्ण राज मुझे दान में दे दो। और भैया स्वप्ने में ही राजा हरिश्चंद्र ने संकल्प कर लिया, ठीक है महाराज मैंने दिया। सवेरा राजा जब जगा, रानी तारा आई। तारा ने कहा प्रभु क्या बात है। हरिश्चंद्र कहने लगे देवी आज मैंने सपना देखा और सपने में मैंने अपने संपूर्ण राज्य को मैंने एक ब्राह्मण को दान में दे दिया है। रानी ने कहा महाराज सपना है और सपना तो कोई भी आ जाता है, आप चिंता ना करें, कोई बात नहीं है। आप नित्य आपका दान देने का समय आ गया है, आप चले जाओ। तो जैसे ही राजा द्वार पे गया तो क्या देखा, जो ब्राह्मण सपने में देखा था आज वही द्वार पे आ गया है। छोटा बालक है साथ में। हरिश्चंद्र ने कहा कहो महाराज आज्ञा दो। विश्वामित्र जो ब्राह्मण के वेश में आए उन्होंने कहा देखो राजा हम सपने में भी तुम्हारे आए थे
और हम पुनः कहते हैं आप संपूर्ण राज्य दो है, इसे मुझे प्रदान कर दो, मैं अपने पुत्र को राजा बनाना चाहता हूं। राजा हरिश्चंद्र ने तुरंत कहा, प्रभु मैंने आपको ये राज्य दिया। भगवान मुख मलिन नहीं हुआ। विश्वामित्र जी ने कहा, राजा ने तो बड़े सहज भाव से राज्य दे दिया। विश्वामित्र कहने लगे, राजा केवल दान से काम नहीं चलेगा। अरे दान तो तभी माना जाता है जब उसके साथ में दक्षिणा हो। आप दक्षिणा भी तो दीजिए। क्या दक्षिणा चाहिए? कहा 200 स्वर्ण की मुद्राएं चाहिए मुझे। इस राज्य के साथ स्वर्ण की 200 मुद्राएं दे दीजिए। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, हे महाराज सर्वस्व मैंने आपको दे दिया है। अब मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, परिश्रम करूंगा और स्वर्ण की 200 मुद्राएं जब इकट्ठी हो जाएंगी तो मैं आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। कहा नहीं महाराज, दान में किसी वस्तु को दे दिया जाए फिर उसको अपने पास में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध लगता है। और ये संपूर्ण भूमि मेरी हो गई, यहां पर तुम अब सेवा नहीं कर सकते। हरिश्चंद्र ने कहा, प्रभु मैंने सुना है जो काशी है वो काशी पृथ्वी से अलग है, मैं काशी में जाऊंगा, वहां मेहनत करके मैं तुमको दे दूंगा। और नहीं तो आप मुझे बेच दीजिए और उससे जो भी धन मिले दक्षिणा के रूप में आप स्वीकार कर लीजिए। आज ही राज्य खाली करना है। राजा हरिश्चंद्र तारावती के पास में आए। तारावती ने कहा, महाराज बताओ क्या हुआ। संपूर्ण घटना को बताया। तारावती बोल पड़ी, महाराज ये आज धैर्य रखने का समय है। मानो भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। आपने सर्वस्व दे दिया, अरे मुझे स्वीकार है, कहीं जंगल में वन में निवास कर लेंगे, आप बिल्कुल अपना मन मलिन ना करें। तारावती ने जब कहा, बेटा रोहित भी आ गया और कहा, पिताजी चलिए आज तीनों चले हैं। पूरी प्रजा सामने आ गई। ऐसा धर्मात्मा, ऐसा पुण्यात्मा राजा। सबने कहा, महाराज कहां जाते हो? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, आज से आपका महाराज मैं नहीं, ये ब्राह्मण है जो विश्वामित्र के बेस में थे। कहते हैं भैया काशी चले गए। उस समय से व्यापार हुआ करते थे, ऐसी चौपाल पर खड़ा कर दिया और कहते हैं भैया समय बड़ा बलवान होता है, समय एक जैसा नहीं रहता है। याद कर लेना, आज जो समय है यही समय हमेशा रहेगा। नहीं नहीं भैया, दिन की अवस्थाएं जब 3 बदलती हैं, समय भी बदलता है। बेटा रोहित भोजन मांग रहा है, मां मुझे भोजन दो। लेकिन आज दोनों पति पत्नी बेचारे क्या करें। विश्वामित्र बेचने को ले गए काशी में, लेकिन भैया आज इनको कोई खरीदने वाला नहीं है। काल करे समय करे नर ना करे, समय बड़ा बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बान। एक समय वह था अर्जुन का जब गांडीव की टंकार से कौरव सेना में भगदड़ मच जाया करती थी। आज वही अर्जुन का समय वो आ गया है।
जब साधारण से भीलों ने पेड़ में से महाराज डंडी तोड़ करके उन्हीं का तीर कमान बना करके अर्जुन को घायल और मूर्छित कर दिया। एक समय वो है, लेकिन धन्य है राजा अपने महाराज धर्म पर अड़िग है, कोई खरीदने वाला नहीं। साँझ होने लगी, विश्वामित्र ही एक ब्राह्मण का वेश बना करके आए और कहा कि देखो मेरी ब्राह्मणी जो है वो वृद्ध है, असाध्य भी है, रोगी है, पूजा पाठ में मेरा सहयोग नहीं कर सकती, मैं इस स्त्री को खरीद सकता हूं। चक्रवर्ती सम्राट, सूर्यवंश का सबसे चमकता हुआ सूरज, आज देखो उनकी आंखों के सामने पत्नी विक्रय हो रही है। स्वर्ण की 100 मुद्राओं में महाराज रानी तारावती को विश्वामित्र ने ही खरीद लिया है। हाथ पकड़ के नहीं खींचा, केस पकड़ के जैसे ही खींचा, वो छोटा सा बालक रोहित अपनी मां को इस प्रकार से देखा, दौड़ पड़ा। मां ने अपने हृदय से लगाया और महाराज उन विश्वामित्र से कहने लगी, भगवान ये मेरा बालक है, मेरे बिना ये रह नहीं पाएगा, एक कृपा कर दो, इस बालक को भी मेरे साथ में चलने की अनुमति दो। अरे कुछ नहीं तो थोड़े फूल ही तोड़ के ले आया करेगा। विश्वामित्र जी ने 50 स्वर्ण की मुद्राएं देकर के रोहित को भी खरीद लिया। साँझ होने लगी, वहीं काशी में शमशान का मालिक वो आया और उसने कहा कि मेरा नौकर जो है छुट्टी पर चला गया है, ये पुरुष बड़ा हट्टा कट्टा तगड़ा है, रखवाली अच्छे से करेगा, इसे मैं खरीदना चाहता हूं। 50 स्वर्ण की मुद्राओं में विश्वामित्र जी से उस शमशान के मालिक ने राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। ध्यान से सुन लो भैया, समय एक जैसा नहीं रहता। शमशान में ले गए, हरिश्चंद्र ने कहा महाराज मुझे करना क्या है? कहा सेवक आज से तुम शमशान में ही रहोगे, जो भी कोई मुर्दा जलने को आएगा बिना कर लिए उसे जलने नहीं दोगे। कहा मैं खाऊंगा क्या? कोई व्यवस्था नहीं है, परिवारीजन जो पिंडदान करने को आते हैं उसी को चिता पर पका के तुम ग्रहण कर लेना, उसके अलावा कुछ नहीं है, यही रहना है। राजा ने भोजन त्याग दिया, केवल गंगा जल पी करके समय को व्यतीत करने लगे। चारों तरफ जहां रुदन की आवाज, चारों तरफ धुआं ही धुआं निकलता है। चिता जलने की महाराज दुर्गंध से पूरा वातावरण दूषित हो रहा है। उस जगह पर हरिश्चंद्र अपनी प्रतिज्ञा को धारण किए हुए रुके हुए हैं। और भैया प्यारे सज्जनों, उधर वो तारावती सेवा में लगी है। विश्वामित्र जी को लगा बहुत दिन व्यतीत हो गए, अभी राजा के जीवन में कोई असर नहीं है, राजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अब परीक्षा को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। एक दिन विश्वामित्र पुष्प वाटिका में एक पुष्प के पेड़ में सर्प बनकर के बैठ गए। जहां पर तारावती रहती है वो ब्राह्मण भी विश्वामित्र ही हैं। उन्होंने कहा देवी आज हमको पूजा विस्तार से करनी है, अपने पुत्र को भेजो, थोड़े तुलसी दल लेकर के आवे, फूल और बेलपत्र लेकर के आवे। आज वो रोहित गया है और जैसे ही महाराज पुष्प तोड़ने लगा वहीं पर विश्वामित्र एक काला सर्प बनकर के बैठे हैं। तुरंत महाराज उस बालक को डस लिया है। सर्प ने जैसे रोहित को काटा, रोहित जोर से चिल्लाया मां।
तारावती ने आवाज सुनी, एकदम विकल हो गई, जाने लगी। गृह स्वामी ने केस पकड़ के रोक लिया, जाती कहां है? अभी बहुत तैयारी करनी है, आंगन में चौका लगाना है। तारावती ने कहा, महाराज मेरा पुत्र मुझे आवाज लगा रहा है, लगता है कोई बहुत बड़ा संकट आया, मुझे जाने दो। कहा, नहीं जाने दूंगा। जाने नहीं दिया। वो बालक मां मां चिल्लाता चिल्लाता कंठ अवरुद्ध हो गया और उस रोहित का प्राणांत हो गया, बालक मर गया। और जैसे ही रानी तारावती तो गृह में है, एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया और उसने कहा, अरे पुष्प वाटिका में बालक किसका है? लगता है किसी ने सांप से काट लिया है, मामा चिल्ला रहा है। आज जैसे ही तारावती ने देखा सुना, ऐसे दौड़ पड़ी जैसे बिना बछड़े के गाय दौड़ती है। कल्पना करो भैया, पति का साथ छूट गया हो, इकलौता बेटा हो और उसको भी सर्प ने काट लिया हो, क्या वेदना हो रही है। दौड़ी दौड़ी तारावती गई, पुष्प वाटिका में देखा बालक का शरीर नीला पड़ा है, मुख से फेन निकल रहा है। बेटा रोहित कह के पुकारने लगी, लेकिन बालक के प्राण तो जा चुके थे। तारावती ने गोद में लिया और रुदन कर रही है। अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता। सबको बुलाने लगी है, अरे कोई आओ तो सही, मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। लेकिन कोई नहीं आया। आज माता तारावती ने अपने पुत्र रोहित को गोद में उठाया और अपने पुत्र का क्रियाकर्म करने के लिए स्वयं शमशान की ओर चली है। अपने पुत्र को गोद में लेकर के कोई साथ में नहीं है, सब ने अपना अपना मुख मोड़ लिया। और तारावती जैसे ही शमशान पहुंची, वहां पर हरिश्चंद्र महाराज मिले। कहा, देवी कर दीजिए मुझे। तारावती ने कहा, श्रीमन मेरे पास देने को कुछ नहीं है। हरिश्चंद्र कहने लगे, देवी अरे क्या तुम्हारे परिवारीजन नहीं है? क्या तुम्हारे पति नहीं है जो तुम अकेली यहां पर आई हो? ऐसा दृश्य तो मैंने पहली बार देखा है। क्या इस बालक के पिता नहीं रहे? तारावती ने कहा, इनके पिता तो महाराज हरिश्चंद्र हैं। जैसे हरिश्चंद्र ने सुना ये तो मेरी पत्नी तारा है, ये मेरा बेटा रोहित है, धड़ाम से बेटा रोहित कह के हरिश्चंद्र गिर पड़े हैं। तारावती ने देखा महाराज का शरीर एकदम काला पड़ गया, भूखे रहते हुए शरीर सूख गया है। आज पुत्र का शोक तो था ही, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र की दशा को तारावती ने देखा, आज बिकल गई। महाराज रो पड़ी, हे विधाता ये हमारे साथ में क्या हो रहा है? तारावती ने पूरी घटना को बताया। हरिश्चंद्र कहने लगे, देवी अब हम जीवित नहीं रहेंगे। चिता बनाई और कहते हैं चिता में हरिश्चंद्र तारावती बैठे, पुत्र रोहित को गोद में बिठाया। आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ इकट्ठी हो गई और विश्वामित्र को कहने लगे, तुमने कैसी परीक्षा ली है? और भैया ये कथा कहती है, आज तो आकाश मंडल से देवता दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। अरे कोई हरिश्चंद्र को रोको तो सही, अनर्थ हो जाएगा, पाप हो जाएगा। ऐसा धर्मात्मा राजा जिसने कभी कोई पाप नहीं किया हो, कभी अधर्म नहीं किया हो, आज वो राजा मरने को जा रहा है। सब दौड़ के आ रहे हैं, विश्वामित्र दौड़ के आ रहे हैं। और जैसे राजा आग लगाने लगा, विश्वामित्र समस्त देवताओं ने कहा, राजा रुक जाओ, हरिश्चंद्र रुक जाओ।
राजा तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसा सत्यवादी, तुम्हारे जैसा प्रतिज्ञावान, तुम्हारे जैसा धर्मात्मा, तुम्हारे जैसा दानवीर हमने कोई और नहीं देखा। राजा तुम धन्य हो। अरे हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, पुत्र को जीवित कर दिया, और उसी समय विश्वामित्र जी ने कहा राजा अब तू कोई वरदान मांग ले, तू चाहता क्या है, मन चाहा वरदान मांग ले। हरिश्चंद्र के नेत्रों से आंसू आ गए और विश्वामित्र जी समस्त देवताओं से कहा प्रभु एक वरदान दे दीजिए, जैसी परीक्षा आपने मेरी ली है, इस हरिश्चंद्र की जो तुमने परीक्षा ली है, ऐसी परीक्षा आज के बाद संसार में किसी और की मत लेना। मैं यही चाहता हूं। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, परिदड़ी व्रत हरि चंद्र का, डरहि न सत्य विचार। ऐसे राजा हरिश्चंद्र हुए भैया। ये सूर्यवंश के केवल एक राजा की कथा मैंने सुनाई है, भागवत में एक नहीं हजारों राजाओं की कथा है। एक से एक प्रतापी, एक से एक धर्मात्मा पुण्यात्मा हुए हैं। तो मैं आप सबका आवाहन करना चाहता हूं, आप अपने भाव को जागृत रखें। किस वंश में आपका जन्म हुआ है उसी के अनुसार अपनी भावनाएं और अपनी दिव्यता आपको सदैव सजो के रखनी चाहिए।